नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आपको पता है, आज जो शाम को 7 बजे क्लास हुई थी वो भी शानदार क्लास थी। तो आप उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा देखना और शेयर कर देना। और ये क्लास भी आपकी जबरदस्त होने वाली है। आज हिंदी ना हो करके आज दोस्तों आपके मेले और त्योहार के कंप्लीट सारे के सारे प्रश्न होंगे, चाहे वो आपके 4th ग्रेड में आएंगे, चाहे आपके हाई कोर्ट में आए, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप इस क्लास को अच्छे से लगा लो, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, क्लास को जल्दी से शुरू किया जाए। ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है। तो बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है, तो आपको याद रखना है, बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है। कहां पे बढ़ता है, तो बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है। आप लोगों को पता होगा, कर्नल डिक्सन द्वारा इसको स्थापित किया गया था ब्यावर को। और यहाँ की क्या है, तिलपट्टी क्या है, और सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। तिलपट्टी और सूंगनी नस्वार होती है ना, वो यहाँ की प्रसिद्ध है। अकबर बादशाह के नवरत्नों में से क्या था, एक टोडरमल को यहाँ पर जो है 2.5 दिन की बादशाह जो मिलने के कारण यहाँ पर दोस्तों उन्हीं के जो जैसे उनको पैसे लुटाए थे, उन्होंने लोगों को बांटे थे, उसी के अनुसार यहाँ पर क्या है, गुलाल बांटी जाती है बादशाह के मेले में। और कहा जाता है कि मतलब जो वो गुलाल वगैरह होती है ना, उसको दुकान वगैरह में अपने जो पैसे वैसे का गल्ले होते हैं उसमें रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, पैसों की वृद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए लगातार परंपरा चली आ रही है। आगे चलते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है, ये कौन से माह में लगता है, आपको पता है, कार्तिक में लगता है। और कार्तिक कब आती है, मतलब नवंबर के आसपास आती है, ऐसा ये बात है क्या, या उससे पहले आ जाती है। हाँ, तो बिल्कुल नवंबर में आती है कार्तिक लगभग, है ना। तो अब कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में आती है। दूसरी बात यह है कि पुष्कर पड़ती कहां पर है, तो पुष्कर पड़ता है अजमेर में। कहां पे, अजमेर जिले में। तो पुष्कर का जो मेला लगता है अजमेर लगता है। और यहाँ पर दीपदान का बहुत महत्व है, ये भी याद रखना। और कहा जाता है पुष्कर मेले के बारे में कि राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है, रंगीन मेला है, मेरवाड़ा का कुंभ मेला है, मारवाड़ का नहीं, मेरवाड़ा का कुंभ मेला है। ठीक है, ये याद रखना। और ये अक्टूबर नवंबर में लगभग आता है। अक्टूबर में ऑप्शन में है नहीं, इसलिए कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। नवंबर ऑप्शन में आएगा, तो अक्टूबर ऑप्शन में आएगा, नवंबर आएगा, टेंशन नहीं लेने का। और ये मेला जो है एकादशी से पूर्णिमा, कार्तिक में जो है एकादशी से लेके पूर्णिमा तक लगता है। जो मेला जो विशाल मेला लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है, सबसे बड़ा। और ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। अभी हाल ही में एक और जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ था ना पिछली बार, उस समय भी ये पेपर में आया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो आपको याद रखना, मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ऐसे आया था प्रश्न, कुछ ऐसे है ना। तो उसमें पुष्कर को ही माना था, तो रख लोगे याद। ये देखो RS में आया हुआ है। चलो अगला प्रश्न, ये रहा दोस्तों प्रश्न, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। देखो ये रहा, इतने सारे पेपरों में, देखो तो सही, बिना गिनती के पेपरों में आया हुआ है। तो आप भी खुद भी सोचिए, आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। तो पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, तो अभी मैंने हाल ही में बताया, कार्तिक पूर्णिमा को होता है। अगला प्रश्न देखो, ये भी प्रश्न कितना इंपोर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में आया हुआ है। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। तो बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है, जरा बताना। तो आपको पता है बेणेश्वर मेला है, ये लगता है दोस्तों अपने नवा टापरा गांव, डूंगरपुर जिले में। नवा टापरा जगह पड़ती है एक, वहां पे डूंगरपुर में मेला बढ़ता है, और नवा टापरा में। दूसरी बात याद रखना बेणेश्वर के बारे में, ये 3 नदियों के संगम पे बढ़ता है। नदियों का नाम है मासोजा। अब मासोजा से कैसे याद रखोगे, मापोर माही, सोपोर सोम, जापोर जाखम, रख लोगे याद। तो ये से आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मेला जो बढ़ता है दोस्तों, ये कब से बढ़ता है, तो ये मेला माघ शुक्ल एकादशी से लेके माघ शुक्ल पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है, यह आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना, इसको आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, बागड़ का कुंभ पुष्कर, और बागड़ का कुंभ, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो भगवान शिव है उसके खंडित शिवलिंग, यानी कि टूटे हुए जो शिवलिंग है
उसकी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। चलो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आप बताओ, इतने पेपरों में प्रश्न आया है यार, आप खुद सोचिए, क्या आपके नहीं लगता कि ये सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा? नहीं लगता क्या? लगता है ना? तो आप देर किस बात की है भाई साहब? मैं बता रहा हूं, अभी भी समय है, समय नहीं निकला है। मेरे साथ जुड़ो और तैयारी में चार चांद लगा लो, बढ़िया से तैयारी करो। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो आदिवासियों का कुंभ किसको कहते हैं? जो बेणेश्वर का मेला लगता है, इसी को तो कहते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, इतने सारे पेपरों में आया हुआ है फिर से ये। कार्तिक पूर्णिमा का कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? कितनी बार बताया मैंने कि कार्तिक पूर्णिमा का जो कपिल मुनि का मेला है कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है कोलायत झील, ये जगत कोलायत झील है ना, वहां लगता है बीकानेर में। तो बीकानेर में कोलायत झील में मेला लगता है। और इसको भी दीपदान का जो महत्व है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखना, ये जो कपिल मुनि जी है ना, ये क्या कौन थे? ये सांख्य दर्शन के क्या थे? प्रणेता थे। उनकी तपोभूमि है कोलायत, याद रखोगे। और कोलायत का जो सरोवर है, इसमें 52 घाट है। जैसे पुष्कर में 52 घाट है ना, तो यहाँ पर भी 52 घाट है। और यहाँ पर 5 मंदिर दर्शनीय हैं। और ये जांगल प्रदेश का जो है सबसे बड़ा मेला है। और कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इतनी बातें याद रखना इसके बारे में, मेले के बारे में। अगला प्रश्न, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। जो डिटेल बता रहा हूं, ये डिटेल जरा याद रखना भाई, कहीं भूल मत जाना। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, आपको पता है रणथंभौर में तो भगवान श्री गणेश जी का मेला भरता है। और मेला आने वाला है, भादवा में मेला आता है। तो भादवा की शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। भादवा की शुक्ल चतुर्थी को ये मेला भरता है, याद रखना। बड़े धूमधाम से मेला भरता है, लाखों यात्री जो है गणेश जी महाराज के जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। इनके क्या है, यहाँ पर मुख की पूजा होती है केवल। किसकी पूजा होती है? मुख की। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध, अन्य अवयव इस प्रतिमा में है ही नहीं। केवल मुखुटा है, यानी कि मुंह है गणेश जी का, उसकी पूजा होती है रणथंभौर के गणेश जी में। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है घुमा फिरा करके। और भादवा की चतुर्थी या को मेला भरता है बहुत ज्यादा। प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। ठीक है ना? आप भी गए होंगे, आप में से बहुत लोग। चलो अगला प्रश्न देखो, कितने सारे पेपरों में आया है। आपके पेपर में नहीं आएगा क्या ये प्रश्न? बिल्कुल आएगा भाई, ऐसे प्रश्न नहीं चूक सकते, ऐसे प्रश्न ही पेपर में आते हैं। सीतामढ़ी का मेला, शहर या जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? अरे सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, केलवाड़ा 12 में लगता है सीताबाड़ी का मेला, या इसी को तो बोलते हैं शहर या जनजाति का कुंभ। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, ये इसी को बोलते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जेठ अमावस्या को लगता है ये मेला। कब लगता है ये मेला? जेठ अमावस्या को ये मेला लगता है केलवाड़ा सीताबाड़ी में। ठीक है ना? याद रखना भाई। अगला प्रश्न, 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ का मेला लगता है? तो 12 जिले में किस जाति का कुंभ का मेला लगता है? अभी तो बताया मैंने, सहरिया का लगता है। और सहरिया जनजाति जो निवास करती है ना राजस्थान में, वो 12 में ही करती है। एक तो शाहबाद में और एक किशनगंज तहसील में, 2 तहसीलों में निवास करती है सहरिया जनजाति। ये भारत सरकार की आदिम जो समुदाय, आदिम जनजाति है, उसमें भी शामिल किया गया है सहरियाओं को। ये राजस्थान में एकमात्र ऐसी जाति है, जनजाति है। अगला प्रश्न, जिला जिसमें भरतरी जी का मेला आयोजित होता है। ऐसा जिला जिसमें भरतरी जी महाराज का मेला लगता है, सरिस्का के जंगलों में लगता है वो भी मेला। देखो इतने सारे पेपरों में आया हुआ है। तो सरिस्का के जंगल अलवर में, तो भरतरी जी का मेला भी अलवर में लगता है। याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट है। और भरतरी महाराज का जो मेला भरता है वो भादवा की शुक्ल सप्तमी को लेकर, भादवा की जो शुक्ल सप्तमी आने वाली है अभी, तो उससे दिन से लेकर के अष्टमी को मेला लगता है। भादवा की सप्तमी को और अष्टमी को यहाँ पर जबरदस्त मेला लगता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन से सन्यासी आते हैं, कौन से सन्यासी आते हैं? तो यहाँ पर जो कनफट्टे जोगी नहीं होते क्या, तो कनफट्टे जोगी सन्यासी होते हैं या जोगी है,
उनका यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये बात आपको याद रखनी है। कनफट्टे जोगी। अगला प्रश्न, किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? यानी कि जो कोटा में दशहरा का मेला नहीं लगता कि राजस्थान का सबसे बड़ा, ये कब से शुरू हुआ था लगना? तो ये लगना शुरू हुआ था माधो सिंह के काल से। कब से? माधो सिंह के काल से। और माधो सिंह का काल कब था देखो बताओ। तो आपको पता है कोटा का जो दशहरा मेला है प्रथम हाड़ा शासक राव माधो सिंह द्वारा सबसे पहले चलाया गया था इस मेला को। और 1892 से दशहरा मेला लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? महाराव उमेश सिंह द्वितीय को जाता है। तो 1892 से दशहरे मेले को लोकप्रिय जो बनाया है वो श्रेय जाता है महाराव उमेश सिंह द्वितीय को। इन्होंने तो लोकप्रिय बनाया था 1892 में। ये बात याद रख लेना। प्रति वर्ष यहाँ पर ये जबरदस्त मेला लगता है और लंबा चलता है, 1-1.5 महीने तक ये मेला। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बताओ। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा सभी का बांसवाड़ा से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जवाब हो जाएगा करणी माता का मेला। और करणी माता का मेला आपको पता है देशनोक बीकानेर में लगता है। तो याद रखोगे? तो ये आप लोगों को याद रखना है। करणी माता का मेला दोस्तों आपको पता है चैत्र नवरात्रा में और आश्विन नवरात्रा दोनों में लगता है। वैसे आपसे पूछ ले, ये 2 बार पूछा है, यदि आपसे पूछ ले कि जो है 2 बार के और किस कौन कौन से मेले लगते हैं, या तो 2 बार बोलो या 1 से ज्यादा बार मेला बोलो, तो बात करते हैं विरात्रा माता का मेला। विरात्रा माता भी याद रखना। विरात्रा माता का जो मेला बढ़ता है वो विरात्रा जगह पड़ती है एक बाड़मेर में, वहां बढ़ता है। और ये मेला लगता है चैत्र में, भादवा में, माघ शुक्ल 14 में। तो 3 बार मेला लगता है इनका। दूसरी बात याद रखना, जीण माता का जो रेवासा सीकर में नहीं है क्या? हाँ, तो जीण माता है रेवासा सीकर में। इनके मेले भी वर्ष में 2 बार लगते हैं, चैत्र और अमावस्या की जो है चैत्र और आश्विन नवरात्र में। और एक और माता जी है शाकंभरी माता जी। शाकंभरी माता जी है, शाकंभरी जगह पड़ती है सांबर में। यहाँ पर ये भी मेला दोस्तों दोनों ही नवरात्र में बढ़ता है, चैत वाले में और आश्विन वाले में। उसके अलावा दधी माता का मेला गोट मांगलोद जो जायल तहसील है नागौर में, वहां बढ़ता है दधी माता का मेला। और ये मेला बढ़ता है शुक्ल चैत्र और आश्विन की जो शुक्ल अष्टमी आती है ना, उस दिन मेला बढ़ता है दधी माता का मेला। तो ये बातें आपको याद रखनी, जितनी भी माता जी है उनके बारे में जो मैंने अच्छे से बता दिया। निम्नलिखित से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो अभी तो बताया था मैंने, समझ में आया आप लोगों को? एक ही बार में टिक हो गया ना, जीण माता। अगला प्रश्न देखो, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? क्या जवाब नहीं दोगे? अरे कितने आसान हो गए अब डिटेल बताने से। बाड़मेर का जो कानन मेला है इसका आकर्षण क्या है? मतलब आप बाड़मेर में मेला देखने जाओगे तो आप जाओगे क्यों, क्या कारण है, मतलब वहां का क्या प्रसिद्ध है? जैसे कहीं का खाना पीना होता है तो यहाँ का घेर जो नृत्य होता है ना, ये प्रसिद्ध है बाड़मेर का। तो बसंत ऋतु में आयोजित बालोतरा जिला, दोस्तों पहले तो बाड़मेर था, अब पड़ गया ना बालोतरा जिला। तो बस अब बालोतरा जिला है। वैसे कानन मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा जिले का। तो कानन गांव के कानन मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? घेर नृत्य। यहाँ का बड़ा जबरदस्त सुंदर नजारा होता है। अगला प्रश्न, सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है? तो सालासर बालाजी का जो मेला आता है ना, सालासर बालाजी का, वह मेला कब आता है? तो सालासर बालाजी का मेला चैत्र में आता है। कब आता है? सालासर बालाजी का मेला आता है चैत्र पूर्णिमा को, यानी कि जब हनुमान जयंती आती है ना, उस दिन की बात कर रहा हूं। और सालासर बालाजी का मंदिर कहां पर है? आपसे कभी कोई पूछे तो याद रखना सुजानगढ़। और सुजानगढ़ पड़ता है, आप सबको पता है, चूरू में। तो सुजानगढ़ चूरू में बालाजी महाराज का मंदिर है। सालासर हनुमान जी का मेला कहां लगता है? आ गया प्रश्न। तो सुजानगढ़ चूरू में बढ़ता है सालासर बालाजी का मेला। अगला प्रश्न, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? कितने सारे पेपरों में आया हुआ है।
मतलब आपको खुद को भी आप तो लग रहा होगा कि सर जो पढ़ाते हैं वह जबरदस्त पढ़ाते हैं, मतलब एकदम एग्जाम्स को लेकर के पढ़ाते हैं। समझ में आई? बताओ, तो मरु महोत्सव जो मेला बढ़ता है वह अपने जैसलमेर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है भाई? आपसे महीना भी पूछ लेते हैं कभी कभी। फरवरी, समझिए, तो फरवरी में लगता है ये मेला, याद रखना भाई। अगला प्रश्न आपके लिए, देखो कितने सारे पेपरों में आया हुआ है प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो तेजाजी पशु मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा पर्वतसर नागौर में। देखो कितने में आया हुआ है, पशु परिचर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ वैज्ञानिक, जेल प्रहरी, पीएसआई, संगणक, ग्रेड तृतीय। मतलब आप सोचे कि कुछ नाम है, अभी और नाम लिखते पूरा पेज वेज भर जाता है, ठीक है ना। मतलब पेपर है जबरदस्त, प्रश्न यहीं से फंसेंगे आपके एग्जाम में। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो राजस्थान में कुल कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? तो 10 मेले आयोजित किए जाते हैं राज्य स्तरीय पशु मेले की बात कर रहा हूं। ऐसे छुटकू मुटकू तो पता नहीं बिना गिनती के करवाए जाते हैं राजस्थान में, परंतु ये राज्य स्तरीय पशु मेले 10 है। कौन कौन से, ध्यान से याद रखना, यहां से ही प्रश्न आता है। एक तो है श्री गोमती सागर पशु मेला, ये मेला बढ़ता है झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में एक और मेला बढ़ता है चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में, ये भी। दूसरा याद रखना गोमती सागर पशु मेला हनुमानगढ़ में। आगे बात बताता हूं, श्री तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में। श्री तेजाजी पशु मेला ये परबतसर जो डीडवाना कुचामन जो नया जिला है वहां बढ़ता है। और बताऊं आपको, एक जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला बढ़ता है भरतपुर में, ये भी आपको याद रखना है। एक बढ़ता है कार्तिक पशु मेला पुष्कर में अजमेर में। दूसरा याद रखना श्री बाबा रामदेव पशु मेला। तो बाबा रामदेव पशु मेला, आप रामदेव रुणीचा में मत चले जाना कभी कभी गलती से। बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में बढ़ता है। और महाशिवरात्रि, इसके अलावा एक और बढ़ता है नागौर में, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है। उसके अलावा महाशिवरात्रि का एक पशु मेला बढ़ता है करौली में, ये भी याद रखना। और एक सबसे पुराना मेला, ठीक है ना, प्राचीन मेला बढ़ता है, एक है श्री मल्लीनाथ पशु मेला, ये तिलवाड़ा गांव बालोतरा में बढ़ता है। तो इतने मैंने कहा 10 के 10 आपको पशु मेले बता दिए, आशा करता हूं समझ में आएगा। बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में मनाया जाता है। तो बीकानेर ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है जरा बताना भाई। तो जवाब हो जाएगा जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है ये अक्टूबर नवंबर में कोड़ा लगता है, बताना है। तो जवाब हो जाएगा सभी का झालरापाटन में। अगला प्रश्न, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का बावगढ़ बद्दा 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? चलिएगा, जवाब हो जाएगा गधों का मेला। क्या हो जाएगा? गधों का मेला। अगला प्रश्न, जयपुर के निकट बावगढ़ बंदा गांव में कौन सा मेला लगता है? जयपुर के निकट बावगढ़ बंदा गांव में कौन सा मेला लगता है ये आपको बताना है। चलो बताओ, तो आप सबको पता होगा बावगढ़ बंदा, यहाँ पर एक मेला लगता है, याद रखना श्री खलकाणी माता गंधर्व मेला। श्री खलकाणी माता गंधर्व मेला, ये आपको याद रखना है। चलिएगा और बताइए मित्रों, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, कमेंट कर दीजिए आज क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई मुझे। सभी के सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, और किसी विद्यार्थियों को 4th ग्रेड या हाई कोर्ट दोनों में से किसी की टेस्टरी लेनी है तो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज है,
एक दो दिन में 149, उसके अलावा फिर जो है 199 तक बढ़ सकती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक और कमेंट करने में कोई कंजूसी मत रखना। अब आप लोगों के इतना प्यार जट रहा है आप लोगों ने, तो आप लोग अब क्लास को शेयर भी करा करो, क्योंकि मैं क्लास लेने में कोई कंजूसी नहीं दिखा रहा हूं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है इतना, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, ठीक है ना, धर्म बनता है आप लोगों का कि आप भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कि कोई टीचर आपको फ्री में पढ़ा रहा है, वो भी पूरी जी जान से, बिना सोचे समझे, ठीक है ना। तो आप भी जो है क्लास को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।